कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने इमिग्रेशन प्लानिंग लेवल्स अनाउंस कर दिए हैं नेक्स्ट ईयर के, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये खैर अनाउंस उन्होंने अब किए हैं, लेकिन इसके बारे में पहले पहले से ही कुछ ना कुछ खबरें आ रही थी, और वो ये थी कि ये कुछ ना कुछ जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं ना, उनके लिए जो टेम्परेरी वीज़ाज़ के ऊपर हैं, उनके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। तो वही हुआ है इमिग्रेशन प्लानिंग लेवल्स में। जो परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेशन हैं उनके लिए अच्छी खबर ही है, लेकिन जो टेम्परेरी वीज़ाज़ वाले हैं उनके लिए उस तरह से अच्छी खबरें नहीं हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वो अपने जो टेम्परेरी लोग हैं वीज़ाज़ के ऊपर कनाडा के अंदर, वो चाहे विज़िट वीज़ा है, चाहे स्टडी वीज़ा है, चाहे वो वर्क परमिट है, इनका नंबर रिड्यूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि कनाडा के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। हाउसिंग क्राइसिस भी है, उनके रहने के लिए घर ही कोई नहीं है। और फिर जॉब मार्केट जो है वो भी थोड़ी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो जो नेक्स्ट ईयर का प्लान है उसमें उन्होंने ये किया है कि थोड़ा सा जो टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए वो कम कर दिया है। उसको अगर हम देखें तो टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स में हैं 6,73,650 का टारगेट था, 673,650 का टारगेट था 2025 का। 2026 में पता क्या कर दिए? 3,85,000, 43% कम कर दिया है। इसी तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो टारगेट था वो 3,05,900 था, उसको कम करके 1,55,000 कर दिए, 49% रिडक्शन कर दिए। और टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स 3,67,750 था, उसको कम करके 2,30,000 कर दिए, 37% रिडक्शन आई है। लेकिन अच्छी खबर ये है, जो लोग कनाडा में वर्क परमिट के ऊपर हैं उनको 33,000 लोगों को जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ लेकर जा रही है। सो उनके लिए अच्छी खबर है। इकनॉमिक इमिग्रेशन होती है जिसमें पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो जो टोटल कोटा है उसका 64% है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। और सेम इज़ द केस विद फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज में भी टारगेट थोड़े ज़्यादा थे, उसको थोड़ा सा कम करके उन लोगों को डिवाइड कर दिया है इनटू इकोनॉमिक प्लानिंग लेवल्स के अंदर, जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन के लोग होते हैं। अच्छा, उसमें भी अगर हम देखें परमानेंट रेजिडेंस को, तो जो टोटल पीआर टारगेट्स हैं वो 3,80,000 कर दिया है। उसमें जो इकोनॉमिक क्लास है जिसमें पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं या इंडिया से या बांग्लादेश या पूरी दुनिया से, वो लेवल है वो 2,39,800 कर दिया है, विच इज़ अप फ्रॉम 229,000। तो 10,000 तकरीबन बढ़ा दिया है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। ठीक है, सो बैग शैग पैक कर लेने चाहिए अगर किसी की एज जो है वो 30 से कम है और उसके पास मास्टर्स डिग्री है और 8777 बैंड है, और लकीली अगर उसका ऑक्यूपेशन जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है या वो एजुकेशन सेक्टर से है, उसको तो बैग पैक कर लेना चाहिए। फैमिली रीयूनिफिकेशन को अगर देखें तो 84,000 कर दिया है, विच इज़ डाउन फ्रॉम 88,000। तो वो थोड़ा सा उसी तरह से चलेगा जिस तरह पहले चल रहा था। सो रेफ्यूजी एंड ह्यूमटेरियंस जो है वो 56,200 कर दिया है, जो कि पहले 62,000 था। लेकिन इसके साथ कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो रेफ्यूजीज़ को जो है वो देख रही है कि उनको सेटलमेंट के प्लान उनके फर्दर बन जाएं, और जो यूक्रेनियंस हैं उनके लिए भी कोई ना कोई ऑप्शन निकाल रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यूएस से जिनको H1B वीज़ा पे निकालेगा, कैनेडियन गवर्नमेंट उनके लिए पाथवे अनाउंस करने जा रही है। ये अभी बजट के प्लानिंग लेवल्स आए हैं, आगे ये चीज़ें अनफोल्ड कैसे होंगी इसके बारे में जब बात होगी तो फिर हम उसके बारे में भी बात कर सकेंगे कि H1B वीज़ा होल्डर जिनको अमेरिका निकालने जा रहा है उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई करें, और उनके लिए एक स्पेशल पाथवे बनाया जा रहा है। सो होपफुली आने वाले दिनों में ये, अगर हम इन सारी खबरों को देखें तो खबरें कुछ अच्छी हैं। टेम्परेरी रेजिडेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम्स वालों के लिए अच्छी खबरें ही हैं सारी की सारी। एक तो कोटा जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया है इकोनॉमिक क्लास का, जिसमें यहाँ से लोग अप्लाई कर रहे थे, और थोड़ा फ्रेंच लैंग्वेज वालों का कोटा कम कर दिया। बहरहाल स्टिल आई वुड से कि अगर कोई बंदा श्योर शॉर्ट कैनेडियन इमिग्रेशन लेना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखे।